Well, I know someone who is big time struggling with दिवाली की घर की सफाई, इधर उधर का सफाई एंड घर पूरा मैसी एंड बहुत सारे काम बाकी है. वेल, तो फिर आज की वीडियो आपके लिए. हाय, माई सेल्फ विशाम एंड हैप्पीनेस लाइफ कोच. एंड यू नो व्हाट समथिंग, देयर आर थ्री एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन बीइंग. तीन तरीके के नेचर होते हैं सबके. नेचर इन द सेंस, अगर मैं बेसिक थोड़ा सा साइंस समझाऊंगी एंड फिर हम दिवाली की सफाई क्लेंजिंग के बारे में बात करेंगे. अभी जब मैं बात कर रही हूँ कि तीन टाइप्स की ह्यूमन बीइंग होते हैं. एक होते हैं विजुअल्स, जिनको पसारा देख के बहुत चिड़चिड़ होती है. जैसे कि मेरे हस्बैंड है, वो हाईली विजुअल पर्सन, उनको एकदम परफेक्ट, नीट, क्लीन, टाइडी सब कुछ चाहिए. सेम इज माई मदर इन लॉ. अब मदर इन लॉ है तो उनको तो ओसीडी भी है. तो भैया, ओसीडी के कारण मेरा घर इतना साफ चकाचक रहता है जब वो मेरे साथ यहाँ पे होते हैं. इस वक्त वो नहीं है जब मैं ये वीडियो कैप्चर कर रही हूँ, बट येस, अगर इस वीडियो के बाद जब उसको मैं यूट्यूब पर डालूंगी, नहीं मेरी मदर इन लॉ के साथ शेयर करूंगी, तो डेफिनेटली वो बहुत खुश होने वाले हैं कि मैं उनकी ऐसे तारीफ कर रही हूँ, क्योंकि उन्हीं के कारण थोड़ी सी मैंने सीखी. बट व्हेन इट कम्स टू मी एज अ पर्सन, आई एम अ काइनेस्थेटिक पर्सन. अब काइनेस्थेटिक क्या होता है? जिनको कुछ फील करना है. जैसे बच्चे लोग के इसमें भी तीन टाइप ऑफ होते हैं. एक होते हैं जिन्होंने एक बारी वो आंसर या वो पेपर देख लिया, उनको याद रह जाए. एक होते हैं जो लिखते हैं, फील करते हैं, फिर उनको याद रहता है. एक होते हैं जिन्होंने गाने में सुन लिया या गाना बजाते बजाते कुछ सुन लिया, उनको याद रह जाएगा. तो उसी तरीके से काइनेस्थेटिक को फील होना चाहिए कि सफाई करनी है, सफाई के कारण घर क्लीन होगा, ये फीलिंग आना चाहिए. और एक होता है ऑडियो, जिनका हाई ऑडिटरी अलायंस होता है, ताकि वो सुन के वो चीज़ कर सकते हैं. अब जो विजुअल वाले हाई होते हैं, उनको सब ठीक चाहिए. मेरे जैसा पर्सन है जिसको विजुअल बिल्कुल ही नहीं समझता, उनको ऐसा लगता है अच्छा बस सारा तीन चार चीज़ें तो बिखरी पड़ी. फॉर मी इट इज़ तीन चार चीज़ें. फॉर समबडी हु इज़ हाई इनटू विजुअल्स, उनको ऐसा लगता है कि बहुत सारा पसारा है. ओके, ये बात हुआ साइंटिफिक एंगल से, लॉजिकल एंगल से. अब ओवरऑल अगर हम लोग स्पिरिचुअल एस्पेक्ट से भी बात करते हैं, तो क्लिनजिंग और चीज़ें संवर के रखने का बहुत सारा इंपॉर्टेंस हमारे बहुत सारे रिचुअल्स में बताया गया है. बहुत सारे पुराणों में भी ऐसा बताया गया है कि लक्ष्मी जी वहीं पे आते हैं, वहीं पे विराजमान होते हैं जहाँ पे सफाई होती है, जहाँ पे बहुत क्लीननेस होता है. ऑफकोर्स राहु का प्रतीक है बहुत सारा पसारा, तो राहु को हमको कम से कम करना चाहिए ताकि घर पे कम से कम कलेश हो एंड बहुत सारी सफाई होनी चाहिए, तो माँ लक्ष्मी का आगमन होता है. अब ये स्पिरिचुअल एस्पेक्ट समझ लिया. पर अब हम करें क्या? क्योंकि हम तो बेसिकली हमारी ब्रेन की वायरिंग, इट इज ऑल अबाउट ब्रेन की वायरिंग. जब हम पर्सन की ब्रेन की वायरिंग को समझेंगे एज एन हैप्पीनेस कोच, मैं ब्रेन के उस एंगल्स को ही स्टडी करती हूँ, तो इसीलिए मैं अपने आप को बहुत सारे एक्सेप्टेंस के साथ ला सकती हूँ, क्योंकि अब मुझे पता है कि मेरी ब्रेन की वायरिंग इस प्रकार हुई है कि मुझे वो पसारा नहीं लगता. ठीक है, अगर सामने वाले को ओसीडी है तो उसको इस तरीके से नहीं और इस एंगल से ही होना बहुत ज़रूरी है. फॉर समबडी लाइक मी, जिसको पसारा पसारा ही नहीं लग रहा है, तो उनके लिए बहुत दिक्कत हो जाता है. और मेरे जैसे ऐसे बहुत सारे लोग हो गए. आप में से मुझे कमेंट करके बताना कि आपको भी घर सफाई है या नहीं, समझ ही नहीं आता. या तो मे भी बोर होता है, या टाइम नहीं मिलता, बहुत वर्कहॉलिक है, या बच्चे हैं छोटे घर पे तो दिन भर पसारा करते रहते हैं. वॉट एवर इट इज, मुझे कमेंट में बताना कि आपका भी यही हाल है, जहाँ पे दिवाली की सफाई करनी है एक बाजू, और एक बाजू बहुत सारा काम पेंडिंग है. अब करें क्या? तीन सिंपल चीजें मैं आपको बताने वाली हूँ. एक तो नंबर वन इज सिंपल सिंपल सिंपल, बहुत सारा सिंपल. एज एन हैप्पीनेस कोच मैं हमेशा ये ध्यान रखती हूँ कि मैं जो भी एस्पेक्ट को बता रही हूँ उसके अंदर साइंस, लॉजिक है, उसके अंदर कुछ रिचुअल्स है, और वो रिचुअल्स को हम सिंपल एंगल से कंबाइन करके हमारे डे टू डे रूटीन में ला सके. तो वन ऑफ द मैनिफेस्टेशन टेक्निक जहाँ पे हमको ब्रेन को रिवायर करना है, इट इज नोन एज स्विच वर्ड्स. तो मैं यहाँ पे एक नंबर बताने वाली हूँ जो आपको कंटिन्यूसली चैंट करना है, एक वर्ड बताऊंगी जो आपको कंटिन्यूसली चैंट करना है, और एक स्विच वर्ड की फ्रेज बताऊंगी. और हाँ, एक 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 एक्स्ट्रा रेमेडी जो मैं पावरफुली यूज करती हूँ. यस, वो वाला मैं सबसे लास्ट बताऊंगी. उसके पहले मैं वो चैंट करके भी बताऊंगी फॉर 108 टाइम्स, सो दैट यू एक्चुअली, ये अगर वीडियो चालू रख के भी काम शुरू किया ना, तो वो वायरिंग इस प्रकार हो जाएगी ब्रेन की आपकी, कि आप शांति से आपके घर को डिवाइन ऑर्डर में रख सकते हो. तो नंबर वन थिंग इट इज 1214. एक नंबर है, इट्स अ ग्रीगोरी नंबर फॉर हैविंग एवरीथिंग एट अ राइट प्लेस. हर चीज की अपनी एक राइट डायरेक्शन होती है, उस चीज को वहीं पे रखना. तो नंबर वन इज 1214. ये नंबर को आप कंटिन्यूसली माइंड में चैंट करेंगे जब भी आपको सफाई करनी है. ओके, सेकेंड है वर्ड इज क्रैब एप्पल. क्रैब एप्पल को अगर हम बोलेंगे तो इट्स अ डिफ्यूजिंग वर्ड. मैं इंटरनेशनली सर्टिफाइड बैच फ्लावर रेमेडी भी प्रैक्टिस करती हूँ. तो बैच फ्लावर का ये जो वर्ड है क्रैब एप्पल, इट इज ऑल्सो फॉर accepting that part of you which is not aligned. It is also helping you to align your
लव वाइब्रेशन, सेल्फ लव। जब हम खुद से प्यार करते हैं तो हम खुद की बॉडी की बहुत सफाई रखेंगे, राइट। उसी प्रकार से जब हम अपने घर से, हमारे वास्तु से प्यार करेंगे तो हम उसकी भी बहुत अच्छी तरीके से सफाई रखेंगे, तो चीज़ें मैसी नहीं होगी। दिस इज नंबर 2। नंबर 3, ये बहुत ही अमेजिंग अमेजिंग स्विच वर्ड फ्रेज है विच इज गिवन बाय कैट मिलो मैम। जो भी स्विच वर्ड्स फॉलो करते हैं वो डेफिनेटली कैट मिलो मैम को जानते होंगे। तो कैट मिलो मैम ने एक स्विच फ्रेज दिया है, डिवाइन ऑर्डर गो नाउ डू। डू इट इज एक्चुअली इट इज डन। तो मैं ये आप लोगों के साथ 108 टाइम्स प्रैक्टिस करने वाली हूँ इसी मोमेंट पे। तो इस ऑडियो को आगे चलाते रहिए और आपका काम करते रहिए, तो डेफिनेटली बहुत सारा चीज हो जाएगा। परफेक्ट। So let's chant divine order go now for 108 times. Divine order go now do. 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 Taking deep breaths in between. Divine order go now do. 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 ये बजते रह के भी जब आप साथ में काम करोगे तो आपका स्पीड और आपका अलाइनमेंट बहुत ही फास्ट एंड परफेक्ट होते जाएगा। सो कीप लिसनिंग दिस। डिवाइन ऑर्डर गो नाउ डू। 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 Divine order go now do. 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 Divine order go now go now do. Divine order 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 go now do. कीप टेकिंग डीप ब्रेथ्स। अगर आप चांट कर रहे हो मेरे साथ, डिवाइन ऑर्डर गो नाउ डू। लास्ट 2 टाइम्स, डिवाइन ऑर्डर गो नाउ डू। डिवाइन ऑर्डर गो नाउ डू। सो इस चीज के बाद अब मेरी सीक्रेट रेमेडी है जो मैं पावरफुल यूज करती हूँ, क्योंकि देखो ब्रेन के वायरिंग को होने के लिए, अब मेरी ब्रेन की वायरिंग जितने साल से मैं हूँ उतने साल से उस वायरिंग को उस प्रकार से ट्यून हो गया है। अब उसको रीवायर करने के लिए मैंने एक सहारा लिया 1214 नंबर यूज करने का। एक रेमेडी यूज किया क्रैब एप्पल, या तो मैं एज अ बैचलर ले सकती हूँ ड्रॉप्स के साथ, या तो सिर्फ मुझे बोलना है क्रैब एप्पल क्रैब एप्पल क्रैब एप्पल क्रैब एप्पल थ्रू आउट। एक है डिवाइन ऑर्डर गो नाउ डू, मैं चैट करूँ। एक बहुत ही पावरफुल टूल जो मैं हमेशा बोलती हूँ, हैप्पीनेस विद क्रिस्टल्स। तो मैं जब भी काम करना है मैं थोड़ा सा ब्लैक बॉडी पे वेयर करती हूँ। ब्लैक इस मोमेंट पे मैंने ब्लैक टर्मलिन किया, क्योंकि यस अभी जस्ट दिवाली की साफ सफाई करके मेरे मेट्स को काम पे लगा कि मैं ऊपर वीडियो शूट करने आई हूँ। सो दिस इज समथिंग आई ऑलवेज प्रैक्टिस जब भी मुझे बहुत काम होता है, बहुत ही ज़्यादा
चीज़ों को अलाइन करना होता है, यूज अ पावरफुल क्रिस्टल नोन एज ब्लैक टर्मलिन। और मेरा ये जो है ब्लैक टर्मलिन के ऊपर ओम की कार्विंग्स भी है। सो ओम इज समथिंग जहाँ से पूरी सृष्टि बनी है। सो ओम के वाइब्रेशंस आर ऑल्सो सुपर डुपर पावरफुल। So this is my last and a super powerful along with switchword practices. I combine it with डिफरेंट टूल्स। कभी कभी मैं होपनोपोनो यूज करती हूँ, कभी कभी मैं क्रिस्टल्स यूज करती हूँ। तो इसके साथ अगर दिवाली की सफाई बहुत ही अमेजिंग तरीके से करनी, बहुत स्पीड में करनी है, तो हैव अ ब्लैक टर्मलिन वाला ब्रेसलेट, परफेक्ट। एंड इफ यू फील कि ये वीडियो आपके ऐसे 3 फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है जो एक्चुअली बहुत मेरे जैसे पर्सन है, जिनका विजुअल थोड़ा सा कम है, जिनको थोड़ी चीज़ें समझ नहीं आती, चीज़ें बिखरी हुई समझ नहीं आती, उनके साथ ज़रूर ज़रूर इनको शेयर कीजिए। और आप भी बताइए कि आपके साथ आपकी दिवाली की सफाई किस तरीके से पहुंची। ओके, परफेक्ट। और एक बात, ऑफ कोर्स मैं मेरी यूट्यूब फैमिली के लिए डेफिनेटली ये सारे वीडियोस बना रही हूँ। तो मुझे एक चीज़ बताना है, जैसे मैंने स्टार्ट ऑफ द वीडियो में मेरी मदर इन लॉ की तारीफ की थी। सो मदर इन लॉ के साथ मेरा रिलेशनशिप कभी ऐसा नहीं था। वो एक बहुत ही पावरफुल टेक्निक के कारण मेरा वो रिलेशनशिप बहुत अच्छे से ट्यून हुआ। और वो पावरफुल टेक्निक के लिए मेरे चैनल पे जाके हो ओपन ओपन हीलिंग प्रेयर के 108 टाइम्स चैंटिंग है, वो ज़रूर ज़रूर से कीजिए। यस। एंड आपको लगता है कोई ऐसा पर्सन जो एक्चुअली कुछ लाइफ में कुछ चैलेंजेस के ऊपर वर्क कर रहा है उनकी मदर इन लॉ के साथ, उनको वो वीडियो डेफिनेटली शेयर करना।